इकलौता बेटा था अमन। अमन बहुत ही सुंदर और गोरा, साथ ही काफी पढ़ा हुआ था। रूपा को इस बात का बड़ा घमंड था। अमन की शादी की उम्र हो चुकी थी, इसलिए रूपा अपने सभी रिश्तेदारों में अपने बेटे की शादी की बात फैला देती है। और एक दिन रूपा की एक पड़ोसन उसके घर आकर उससे कहती है, अरे रूपा बहन, तुमने बोला था ना कि तुम्हें अपने बेटे की शादी करनी है, तो देखो मैं एक बहुत ही अच्छी लड़की का रिश्ता लेकर आई हूँ। लड़की बड़ी ही संस्कारी है। अरे संस्कारी तो सारी ही लड़कियाँ होती है, पर मुझे तो अपने बेटे जैसी सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की चाहिए जो बहुत सारा दहेज लेकर आए। आखिर मैंने अपने बेटे पर इतने पैसे जो खर्च किए हैं। देखो बहन, उसके माँ बाप काफी गरीब है, लेकिन हाँ, वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है, तो शायद तुम्हें मुँह मांगा दहेज भी दे दे। देख बहन, मेरा बेटा काफी गोरा और सुंदर है, तो मुझे तो ऐसी ही लड़की चाहिए जो गोरी और सुंदर हो, समझी? रूपा बहन, तुमने बेटा ही पैदा किया या कोई हीरा? अरे लड़की एक नंबर है। और रही बात लेन देन की, तो लड़की अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है, पर उसके माँ बाप थोड़े गरीब हैं। पर इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ कि उसके माँ बाप तुम्हारी सारी डिमांडें पूरी करेंगे। अरे जब लड़की के माँ बाप ही गरीब है तो हमें दहेज कैसे देंगे भला? अरे बड़े ही नाजों से पाला है उन्होंने अपने बेटी को, जो मांगोगी वो मिलेगा। देख लो, इतना अच्छा रिश्ता बार बार नहीं मिलता। अपनी पड़ोसन की बात सुनकर रूपा के मन में लालच आ जाता है और वो इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। और बहुत जल्द रूपा अपने बेटे के साथ किरण के घर जाती है, जहाँ वो लोग शादी की सब बातें कर लेते हैं। और बहुत जल्द किरण की शादी अमन से होती है। शादी होने के बाद किरण अपने ससुराल की सब जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती है और अपनी सास की भी खूब सेवा करती है। लेकिन फिर भी रूपा का हमेशा किरण से मुंह बना ही रहता। ऐसे ही एक दिन किरण किचन में काम कर रही थी और उसके हाथों से एक कांच का ग्लास टूट जाता है। जैसे ही ग्लास टूटता है, वैसे ही रूपा किचन में आकर किरण से कहती है, आए हाय सत्यानाशनी कहीं की, सबको सत्यानाश कर दिया। अरे भिखारन, तेरे माँ बाप ने कभी इतने महंगे गिलास में पानी पिया भी है जो तो इसको तोड़ती फिर रही है? माँ जी, आपको मुझे जो बोलना है आप मुझे बोलो, लेकिन आप मेरे माँ बाबा को कुछ नहीं बोल सकती हो। भले ही मेरे माँ बाबा गरीब हैं, लेकिन आप उनको कुछ नहीं कह सकती। बहू, तेरी शादी हो चुकी है अब, और तू अब मेरे घर की बहू है, इसलिए तू अपने माँ बाप का पक्ष लेना छोड़ दे, समझी? मम्मी जी, मैं मानती हूँ कि मैं आपके घर की बहू हूँ, लेकिन वो भी तो मेरे माँ बाप है ना। उनका मेरे अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अरे तो शादी ही क्यों की तूने? आई बड़ी। इस तरह से उनकी लड़ाई हो रही थी कि तभी अमन आता है और वो अपनी माँ से बहस करते हुए किरण को देख लेता है और बिना सोचे समझे उसको धरती पर घसीट घसीट कर मारता है। बेचारी रोते हुए अपने पति से कहती है, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? आखिर मैंने क्या कर दिया है अमन जी? तूने मेरी माँ से जुबान लड़ाई है, और मेरी माँ से कोई जुबान लड़ाए मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद। अमन उसको मारकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अब रूपा भी वहाँ से चली जाती है और बेचारी किरण उठती है और रोते हुए काम करने लगती है। ऐसे ही अब दिन गुजरने लगते हैं कि एक दिन रूपा के घर उसकी पड़ोसन आती है और रूपा को आवाज लगाते हुए कहती है, अरे रूपा बहन, कहाँ हो तुम? क्या हुआ बहन, और आज यहाँ कैसे आना हुआ? अरे मैं तो बस यहाँ तेरा और तेरी बहू का हालचाल लेने आई थी। बता, कैसी है नई बहू? अरे बहन, तूने तो मेरे बेटे की ऐसी लड़की से शादी करवा दी कि हमारे भाग ही खोल दिए। मतलब बहू सही नहीं है क्या? अरे बहुत ही अच्छी बहू है मेरी तो, भगवान ऐसी बहू सभी को दे। रुक, मैं तुझे अपनी बहू से अभी मिलवाती हूँ। बहू, अरे ओ बहू। जी माँ जी, आई। किरण जब बाहर आती है तो वो पूरी तरह से गीली थी और साथ ही उसके कपड़े भी कहीं कहीं से फटे हुए थे। ये देखकर पड़ोसन कहती है, अरे बहू, तेरी कैसी हालत हो रखी है? किरण कुछ बोलती कि तभी पड़ोसन की बात का जवाब देते हुए रूपा अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, तुझे कितनी बार समझाया है कि इस तरह साड़ी मत पहना कर, लेकिन तूने तो मेरी बात ना सुनने की कसम खाई है। अरे बहन, क्या बताऊं, इसको मैंने कई बार बोला है कि कपड़े मशीन में धो लिया कर, लेकिन नहीं, ये खुद से धोती है और कपड़े गंदे ना हो जाए इसलिए ये साड़ी पहनती है। अरे बहू, जाकर कपड़े बदल ले, मैं आज शाम तक यही हूँ। हाँ, यहाँ पर ठूसने आई होगी, और काम भी क्या है इसका। बहू चल, मैं तुझे अच्छी सी साड़ी देती हूँ। इस तरह अब रूपा किरण के साथ उसके कमरे में जाती है और उसके बालों को खींचते हुए कहती है,
सुन रही, ये शाम तक आज यही है और तू इसके सामने ऐसा कोई बर्ताव नहीं करेगी जिससे उसको ये शक हो कि मैं तुझे प्यार नहीं करती। और ये जो प्यार मैं उसके सामने दिखा रही हूँ वो कोई असली का नहीं बल्कि नकली का प्यार है। समझ में आ गई ना? हाँ माँ जी। चल अच्छी बात है, तुझे समझ में तो आ गई। ये ले साड़ी पहनकर जल्दी नीचे आ जा। कुछ देर में रूपा की दी साड़ी पहनकर किरण नीचे आती है। उसको देखकर पड़ोसन कहती है, हाय कितनी सुंदर लग रही है तू। देखा रूपा, मैं ना कहती थी कि ये काफी अच्छी और संस्कारी है। हाँ हाँ बिल्कुल। इस तरह से शाम होती है और पड़ोसन वहाँ से चली जाती है कि तभी रूपा अपनी बहू से कहती है, बहू चल, आखिरकार वो चली ही गई। ऐसा करिए साड़ी बदल कर जल्दी से मेरे लिए कप चाय बना दे। आज बहुत दिखावटी प्यार कर लिया मैंने तुझसे, इसलिए बस अब मैं काफी थक गई हूँ। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। इस तरह से अब किरण चाय बनाने के लिए कपड़े बदलने अपने कमरे में जाती है तो वहीं अब रूपा के दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है और जैसे ही रूपा दरवाजा खोलती है तो वो अपनी बहू के पिता भोला को देखती है। उसको देखकर रूपा मुंह सड़ाते हुए कहती है, हे भगवान, पता नहीं अब ये क्यों आया है। खैर अब आया है तो इसको थोड़ी देर के लिए अंदर बैठने ही देती हूँ। अरे समधे जी, आप आइए आइए, अंदर आइए। नमस्ते बहन जी। वो दरअसल बिटिया से मिले काफी समय हो चुका था, इसीलिए मैं यहाँ आ गया। अरे कोई बात नहीं समधे जी, आइए आप। अरे बहू बेटा देख तो जरा, तेरे पिताजी आए हैं तुझसे मिलने, आजा जरा मिल ले। रूपा की आवाज लगाने पर भी किरण नहीं आती और अब रूपा किरण को नीचे लाने के लिए खुद ऊपर जाती है पर रूपा का पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है और वो खुद सीढ़ियों से नीचे आ गिरती है। रूपा की चीख सुनकर किरण जल्दी से कमरे से बाहर आती है और देखती है कि उसकी सांस सीढ़ियों से नीचे गिर चुकी है और खून से लथपथ है। ये देखकर किरण जल्दी से अपने पिता के साथ मिलकर उसकी सांस को हॉस्पिटल लेकर जाती है। हॉस्पिटल में रूपा का इलाज चलता है और कुछ देर में डॉक्टर बाहर आकर किरण को बताते हैं, सर में गहरी चोट लगने और ज्यादा खून बहने की वजह से रूपा जी कोमा में जा चुकी हैं। अब वो कब तक होश में आएंगी हम कुछ नहीं बता सकते। अब किरण अपनी सास को घर लाती है और उसकी खूब सेवा करती है। ये देखकर अमन को भी अपनी गलती का एहसास था और वो अपनी गलती के लिए किरण से माफी मांगता है। किरण अमन को माफ कर देती है तो वहीं दूसरी ओर अपनी सास की खूब सेवा करती है, बहुत ज्यादा कि रूपा को होश ही आ जाता है और जब वो होश में आती है तो उसे पता चलता है कि इतने दिनों तक किस तरह से किरण ने उसकी देखभाल की। अब रूपा को भी गलती का एहसास था और वो सुधर गई थी, जिसके बाद किरण अपने ससुराल में अपनी सास और पति के साथ एक खुशहाल जीवन बिताती है।